हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आइए, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 5 जिसमें डिवीज़न आपको दे रखा है, इसकी एक्सरसाइज 5C करेंगे। इसमें लॉन्ग डिवीज़न हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो डिवीज़न तो आप छोटे छोटे आप पहले से ही जानते हैं, है ना। ऐसे अगर लिखा रहे कि मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 आप कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय अगर 2 है तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 4 आ जाए तो 2 2 जा 4, तो 2 आ जाता है, आपका आंसर ऐसे आ जाता है। 25 है डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 5 जा 25, तो ऐसे आप सिंपल रो मेथड में कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आज लॉन्ग डिवीज़न की बात करेंगे, जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर, ठीक है ना। 2 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करना। लेकिन जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिवाइड 42 बाई 2। 42 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे ये हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको रिकॉल करा दूँ कि जो लॉन्ग डिवीज़न होता है इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर समझ लीजिए। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, और एक चीज़ और है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो डिवाइज़र क्या होता है आप देख लीजिए। डिवाइज़र अ नंबर बाई विच अनदर नंबर इज़ टू बी डिवाइडेड, ऐसा नंबर है ना, विच अनदर नंबर इज़ टू बी डिवाइड, जिससे दूसरा नंबर डिवाइड किया जाता है। या आप शॉर्ट में ऐसे कह लीजिए कि द नंबर विच डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड करता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लीजिए 2 लिख दिया मैंने, और डिवाइड किसको करना है, मान लीजिए 9 को करना है, ठीक है ना। ऐसे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 आ जाए तो 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा। 2 4 जा 8 आएगा, 4 टाइम्स ले जाएंगे और 8 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस करते हैं, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस नंबर का जिसका टेबल पढ़ते हैं, है ना, जो नंबर डिवाइड करता है, किसको डिवाइड कर रहा है, 9 को। तो डिवाइड कौन कर रहा है, 2, तो 2 को क्या बोलेंगे, डिवाइज़र, ठीक है ना। अ नंबर बाई विच अनदर नंबर इज़ टू बी डिवाइडेड, है ना, उसे क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। द नंबर विच डिवाइड्स, या द नंबर विच डिवाइड्स द अनदर नंबर, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, ठीक है। अब अगला पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है वो समझिए। अ नंबर टू बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, अ नंबर टू बी डिवाइडेड, जो डिवाइड हो रहा है बाय अनदर नंबर, किसी दूसरे नंबर से, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, से कर रहे हैं तो डिवाइज़र है। जिसको कर रहे हैं तो 9 को कर रहे हैं, तो 9 यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, ठीक है ना। नंबर टू बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है। या यू कैन से द नंबर टू बी डिवाइडेड, या जो नंबर डिवाइड होता है। यहाँ 9 को डिवाइड किया जा रहा है, 9 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 9 को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कोसेंट। अब कोसेंट क्या है ये देखिए। कोसेंट क्या होता है, कोसेंट रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कोसेंट। जैसे 2 4 जा 8, तो ये हमारा जो 4 रिजल्ट आया, यही हमारा क्या है, ये हमारा कोसेंट है। या यू कैन से द नंबर विच इज़ द आंसर, जो आपका आंसर आया, आंसर 4 ही तो आया 4 टाइम्स, तो ये 4 क्या हो जाएगा, आपका कोसेंट हो जाएगा। यहाँ पे तो पूरा डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना। अगर आप 2 का अगर 8 में करते तो 2 4 जा 8 हो जाता 0, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ 4 ही आता। तो जो आंसर आता है हमारा वो क्या होता है, कोसेंट होता है। रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया, ये कोसेंट है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, आपको रिमाइंडर और जानना है। रिमाइंडर क्या चीज़ है, द नंबर विच इज़ लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग या आफ्टर डिवीज़न, डिवीज़न करने के बाद, भाग देने के बाद जो नंबर बच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। जैसे 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 1 यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। 1 बच गया, इसलिए 1 क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डिवाइज़र, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर चारों चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जिस डिवाइज़र क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, डिविडेंड क्या है, जिसको भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। कोसेंट क्या है, जो हमारा आंसर आ रहा है, और रिमाइंडर क्या है, जो बच रहा है, ठीक है ना। इतना आपको करना है। अब आइए हम एग्जाम्पल को करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों,
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा है डिवाइड 42/2 है ना। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 42 है और डिवाइज़र क्या है 2 है, ठीक है ना। तो ये वंस के प्लेस पे और ये टेंस के प्लेस पे है। राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे डिजिट्स की प्लेस होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे टेंस में करना है तो 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 टेंस आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी टाइम्स में आया 2 टाइम्स। तो 4 टेंस आ रहा है तो इसके ऊपर ही टेंस के ऊपर आप 2 लिख सकते हैं। और 2 2 जा 4 आया उसको इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ एक लाइन खींच करके इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 माइनस करिए, आपके पास 4 है, 4 को माइनस कर दीजिए, हटा लीजिए, तो क्या आया यहाँ पे 0 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर को आपको नीचे ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है वंस का है। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 है ना। तो 2 1 जा 2, 1 टाइम में आ रहा है तो एक बार में आ रहा है तो इसको वंस के ही प्लेस के ऊपर यहाँ पे वंस लिख दीजिए, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसको भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो 21 है ये क्या आ गया आपका कोसेंट आ गया, QUOTIENT, कोसेंट इज 21, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ गया आपका REMAINDER, रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना। सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स जो डिवाइजर आ रहा है ना उसका कोसेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो डिवाइजर हमको गिवन है 2 और कोसेंट जो हमारा आया 21, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। देखिए 21 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 42 आया और उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे 0। तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 होगा, 4 का 4 रहेगा तो क्या आ गया 42। अब 42 है क्या डिविडेंड, देखिए है कि नहीं 42। तो जब आपका डिविडेंड आ जाए डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करके जब 42 आ जाए दैट इज कोसेंट आ जाए डिविडेंड आ जाए आपका, तो आप समझ लीजिए आपका आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करना था, है ना। ये देखिए 2 डिजिट है 1 2 और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ 1 डिजिट, सिर्फ यहाँ पे 2 है 1 डिजिट, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आपको बताता हूँ डिवाइडिंग 3 डिजिट नंबर्स बाई 1 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइड 426, तो आप पहले तो ऐसे बना लेंगे एक यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे लिखेंगे 4 2 6 और डिवाइड किससे करना 2 से, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर वही प्रोसेस 2 का टेबल पढ़ना है वंस टेंस हंड्रेड्स में कि 4 हंड्रेड्स में हंड्रेड्स के प्लेस पे जो 4 है वो आ जाए। तो 2 का पढ़ेंगे कितनी बार पढ़ेंगे 2 1 जा 2 है ना और 2 2 जा 4, कितनी बार 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में आएगा तो 2 2 जा 4 लिखेंगे। इसको माइनस कर लेंगे 4 - 4 0 आएगा, 2 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 आ जाए तो 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है ना। फिर इसको माइनस कर दीजिए 2 - 2 0, फिर इस 6 को यहाँ पे ले आइए, 6 को नीचे लिख लीजिए, 2 का टेबल पढ़िए 6 आए 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो अब इसको भी माइनस कर दीजिए तो आपका 0 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड आपको दे रखा है कितना 426, डिवाइज़र कितना है डिवाइज़र 2 जिसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कोसेंट कितना आ गया, कोसेंट आ गया आपका 213 और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका आ गया 0, ठीक है ना। आप इसको भी चेक कर लीजिए कैसे, डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करिए, डिवाइजर 2 है कोसेंट 213 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इसमें ऐड क्या करना है रिमाइंडर, ठीक है ना। वंस के प्लेस पे ही लिख के करेंगे, इधर से ही नंबर लिखेंगे, 2 डिजिट हो तो यहाँ और यहाँ, 3 डिजिट हो यहाँ यहाँ यहाँ, वंस टेंस हंड्रेड है इससे करना है 6 2 4 4 2 6 426, देखिए 426 आया। और जब आपका कोसेंट आया वो कितना आया 213 है ना, 213 क्योंकि यहाँ पे 4 हंड्रेड्स को डिवाइड किया था इसलिए 2 हंड्रेड्स के प्लेस पे लिखा है, ठीक है ना। यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना, हंड्रेड्स पे लिखना है, हंड्रेड्स को डिवाइड करना है। जब टेंस को डिवाइड करना है तो टेंस पे लिखना है और जब वंस को डिवाइड करना है तो वंस के प्लेस पे लिखना है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं डिवाइडिंग 4 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर, ठीक है ना।
तो 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। 2864 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये थाउजेंड्स के प्लेस पे, तो इसी को पहले डिवाइड करेंगे और इसी के ऊपर लिखेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ना है, 2 है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे माइनस करके आप इसको 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा। अगली डिजिट को इस लाइन के नीचे लिखेंगे 8, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 आए, 2 4 जा 8, यानी ये हंड्रेड्स के प्लेस पे था, इसी के ऊपर आप लिख देंगे हंड्रेड्स के प्लेस पे। इसे माइनस करेंगे 8 माइनस 8 आपका फिर 0 आएगा। और अगली डिजिट को इस लाइन के नीचे दैट इज 6 को यहाँ लिखेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 3 जा 6 और इसको भी माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट डिजिट जो 4 है उसको इस लाइन के नीचे यहाँ 4 लिखेंगे और 2 2 जा 4 आ जाएगा। माइनस करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप 4 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, सबको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका डिवाइज़र देखिए 2 है और आपका कोसेंट कितना आ गया 1 4 3 2। इसमें आपको डिवाइज़र 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए डिवाइज़र इंटू कोसेंट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर को ऐड करना है। रिमाइंडर 0 है तो ऐड करिए चाहे नहीं करिए, बात तो वही है क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2864 आपका डिविडेंड आ गया, यही है डिविडेंड, ठीक है ना। जब डिविडेंड आ जाए इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ और एक्सरसाइज आपको मैं करा देता हूँ। देखिए आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 5C है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ABCDEF, ठीक है ना, ABCDEF 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने आपको यहाँ पे 3 कराने के लिए तैयार हूँ। देखिए पहले 84 को 4 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 84 लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 का टेबल पढ़ना है 8 आए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में आएगा तो इसी वंस टेंस के ऊपर लिखेंगे और 4 2 जा जो 8 आया 8 के नीचे लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे 8 माइनस 8 0 आएगा, 4 को नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 4 का टेबल पढ़ना है 4 आए तो 4 1 जा 4 और वंस के ठीक ऊपर जो नंबर है वहीं पे लिख देंगे। 4 में से 4 माइनस करने पे 0 आपका, यहीं आपका रिमाइंडर आ जाएगा, आपका ये कोसेंट आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेंट इज़ 21 एंड रिमाइंडर इज़ 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी ऐसे ही आप बना लेंगे। 39 यहाँ लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। इसको माइनस करिए, 3 माइनस 3 0 आएगा। 9 को नीचे लिख लीजिए, ठीक है ना। 3 का टेबल पढ़ना है 9 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसी 9 के ऊपर लिख देंगे 9 और यहाँ 9 नीचे लिखेंगे, है ना। 3 3 जा यहाँ लिखेंगे और 3 3 जा 9 आया वो 9 के नीचे लिखेंगे। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी आप लिख लेंगे कोसेंट इज़ 13 एंड रिमाइंडर इज़ 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 46 को 2 से कैसे डिवाइड करना है वो देखिए। सेम प्रोसेस, यहाँ भी ऐसे ही आपको बना लेना है। 46 लिख लेना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 का टेबल पढ़ना है 4 आए तो 2 2 जा 4, यहाँ माइनस करना है 4 माइनस 4 0। 6 को नीचे लिखना है, 2 का टेबल पढ़िए 2 3 जा 6, इसको माइनस करिए 6 माइनस 6 0। तो इस तरह से आपका यहाँ भी कोसेंट इज़ 23 एंड रिमाइंडर इज़ 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आंसर को कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 369 को 3 से डिवाइड करना है। इसमें 16 क्वेश्चंस हैं। मैं हर रो में से 2 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है ना। देखिए 369 डिवाइडेड बाय 3, तो आप 3 को यहाँ लिखेंगे और ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे 369 लिखेंगे। 3 का टेबल पढ़ना है 3 आए तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा 0 आएगा। यहाँ पे आपको 6 लिखना है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6, 3 2 जा 6 आ जाएगा। इसको माइनस करना है, 6 माइनस 6 0 होगा। अब 9 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 3 जा 9, ठीक है ना। इसको माइनस करने पे यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका कोसेंट आ गया 1 2 3 और रिमाइंडर जो है वो 0। सेम यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे लिखना है 482 डिवाइडेड बाई 2। 2 से पढ़ना है टेबल 4 आए तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। 4 के नीचे 4 लिखिए, माइनस करिए, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 8 को नीचे लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तो 2 4 जा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अगली डिजिट 2 है उसको नीचे लिखेंगे और 2 1 जा 2 आ जाएगा। इसको माइनस करने पे 0 आएगा। आपने देखा यहाँ पे आपका कोसेंट 2 4 1 और रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है।
अगला है नंबर 600, तो आपको 3 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और 600 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ना है, 6 आया तो 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, माइनस करने पे यहाँ क्या आएगा 0। अब ये 0 यहाँ पे आएगा, तो आपको 3 का टेबल पढ़ना है, 0 आए तो 3 का टेबल 0 बार पढ़ दीजिए। 3 0 जा 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 0। अगला नंबर 0 को यहाँ ड्रॉप कर लीजिए। फिर 3 का टेबल पढ़ना है, 0 आए तो 3 0 जा 0, फिर 0 में से 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं 0 आएगा। तो आपका यहाँ पे जो कोसेंट है इस 200 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है ना। अगला है 404 डिवाइडेड बाई 2, तो आप भी इसको भी ऐसे ही करना है सेम। 2 यहाँ लिखेंगे, 404 यहाँ लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस करिए 0। अब यहाँ 2 को नीचे लिखिए, 0 को नीचे लिखेंगे, सॉरी 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 0 जा 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 4 को नीचे ले आइए 4 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, 4 में से 4 माइनस करने पे 0 आएगा। तो आपका यहाँ पे कोसेंट आ गया 202 और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका रिमाइंडर नहीं आएगा, हो सकता है अगले एक्सरसाइज में आपका रिमाइंडर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं 2J। जे में बोल रहा है 8264 4 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे और ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे 8264 लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 8 आए तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 माइनस 8 0 आएगा। 2 को नीचे ड्रॉप डाउन करिए तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, थोड़ा और इधर लिख लीजिए इसके ऊपर, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आएगा। अगली डिजिट 6 को नीचे करिए, कितनी बार आएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 0 हो गया। अब ये 4 को नीचे आप लिखेंगे तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 2 जा 4, वेरी गुड, 2 2 जा 4, 4 लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए 0। कोसेंट कितना आ गया 4132, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगला है 6 से आपको डिवाइड करना है किसको, 3006 को, तो 6 के टेबल में 3 आएगा क्या, ध्यान दीजिए इसको, 3 के टेबल में 6 आएगा, नहीं आएगा। तो आप 3 नहीं आएगा तो 3 और 0 2 डिजिट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 आ गया। तो अब 30 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 और 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे नीचे आएगा, तो 6 का टेबल पढ़ना है, 0 आए तो 6 0 जा 0 लिख देंगे। ठीक है ना, ये माइनस करने पे 0 ही हो जाएगा। फिर 6 अगली डिजिट नीचे आएगी तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, इसको माइनस करने पे ये भी 0 हो जाएगा। तो कोसेंट कितना आ गया 501 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये जो 30 है इसकी जगह पे आपको 5 लिखना था, इसकी जगह पे 0 और यहाँ पे 1 लिखना था, तो आपका 500 कोसेंट आ गया, रिमाइंडर 0। अगला है 4 से डिवाइड करना है आपको 8048 को। ठीक है ना, तो अब देखिए 4 का टेबल पढ़ना है, 8 आए तो 4 2 जा 8 आता है, 8 के नीचे 8 लिखेंगे, माइनस करेंगे ये 0 होगा। अगला डिजिट 0 है, उसको ड्रॉप डाउन करिए नीचे, 4 से पढ़िए टेबल की 0 है तो 4 का टेबल आपको 0 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 4 0 जा 0, माइनस करने पे 0 आ जाएगा, ये फिनिश हो गया। अगला नंबर 4 है, इसको नीचे करेंगे, 4 का टेबल पढ़िए, 4 आया तो 4 1 जा 4, 1 टाइम्स में 4 आएगा, माइनस करने पे 0 हो जाएगा 4। अगला नंबर है 8, 8 को नीचे लिखेंगे इस लाइन के, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, अब 8 में से 8 माइनस करने पे रिमाइंडर 0। आपने देखा कोसेंट आया 2012 एंड रिमाइंडर आया 0। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 से डिवाइड करना है 3060, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए तो 3 1 जा 3, माइनस किया 0। अगला नंबर 0 को नीचे किया, 3 का टेबल पढ़ना है, 0 आए तो 3 0 जा, ये 0 है, 3 0 जा 0, माइनस कर दीजिए 0 हो गया। अगला नंबर 6 है, 6 यहाँ आएगा, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 किया 0, और अगला नंबर है 0, तो 0 को ड्रॉप डाउन करिए, 3 का टेबल पढ़िए, 0 आया, 3 0 जा 0, इसको माइनस करने पे 0, फाइनल आपका हो गया। ठीक है ना, लास्ट तक करना है जब तक कुछ भी नहीं बचे। तो आपका कोसेंट कितना आ गया 1020 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये ऐसे डिवीजन थे जिसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, अगली वीडियो में मिलेंगे तब आपको रिमाइंडर वाले हम डिवीज़न बताएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ।
ठीक है ना। बाय, सी यू और टेक केयर अपना, और इस डिवीज़न को अच्छे से करिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।